दोस्तों बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि उनका मन लगातार खुद की तुलना दूसरों के साथ करता है। तुलना करने वाला व्यक्ति अगर किसी ग्रुप में है तो वह लगातार यही सोचता रहता है कि वह कैसे बात कर रहा है, उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे बात कर रहा है, वह कैसा दिख रहा है, सामने वाला व्यक्ति कैसा दिख रहा है, उसने ठीक तरीके के कपड़े तो पहन रखे हैं, कहीं वह दूसरे से कम तो नहीं है, कहीं उसके मुंह से कोई गलत शब्द तो नहीं निकल गया है जिसके वजह से कोई दूसरा उसके बारे में गलत समझेगा। अगर वह सड़कों पे भी चल रहा है तो उसका पूरा ध्यान इसी बात पे बना रहता है कि कहीं उसके आसपास के लोग उसे देख तो नहीं रहे हैं, उसे कहीं जज तो नहीं कर रहे हैं। इस समस्या का सामना कर रहा इंसान एक बेचैनी, एक घबराहट को हर समय महसूस करता रहता है। कई बार तो वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता है इसी डर के चलते कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। मन में एक बेचैनी, एक डर, एक घबराहट जो बनी रहती है, उसके वजह से तुलना की समस्या का सामना कर रहा इंसान खुद को किसी भी जगह पे कंफर्टेबल फील नहीं करता है। वह उन सामाजिक जगहों को अवॉइड करता है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ उपस्थित होते हैं, क्योंकि उन जगहों पे वह अपने आप को बहुत अधिक असहज महसूस करता है। अगर आपकी भी यही समस्या है दोस्तों, तो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं जिसका उपयोग करके आप अपने मन को इस तुलना की समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। जो मन में ना चाहते हुए भी विचार रुकते नहीं हैं, मन लगातार तुलना करता चला जाता है, इस समस्या से आप खुद को बाहर निकालने में सक्षम महसूस करेंगे। आपको करना केवल इतना काम है दोस्तों कि आप अगर तुलना कर भी रहे हैं तो आप अपनी तुलना बहुत सारे लोगों से ना करते हुए कुछ लोगों के साथ करें। कुछ लोगों से मेरा तात्पर्य कैसा है कि मान लीजिए आपके मन में अपनी बॉडी को लेकर के एक तुलना बनी रहती है कि मेरा शरीर कैसा दिख रहा है, सामने वाले का शरीर कैसा दिख रहा है, मैं ठीक तो दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं। तो आप अपनी तुलना उन पर्सनालिटीज के साथ करिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक अच्छा फिजिक पाना चाहते हैं तो अपनी तुलना जॉन अब्राहम के साथ करिए। अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो अपनी तुलना ओशो, जय कृष्णमूर्ति के साथ करिए। अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी तुलना मीरा, तुलसीदास और प्रेमानंद महाराज जी के साथ करिए। अगर आप कुछ समाज के लिए बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी तुलना भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद के साथ करिए। आपको यह बात समझनी होगी कि गली मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनसे तुलना करके आप लगातार परेशान होने वाले हो, क्योंकि वह भी कहीं नहीं पहुंच रहे हैं और आप भी कहीं नहीं पहुंच रहे हो। लेकिन जब आप किसी बड़े व्यक्तित्व के साथ अपनी तुलना करना चालू करते हैं, उनके बारे में पढ़ना चालू करते हैं, तो जो आसपास के लोगों के साथ आपका मन लगातार तुलना करता जा रहा है, उस तुलना से आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप खुद को समझा सकते हैं कि मेरे आसपास के लोग मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट वह बड़ा व्यक्तित्व है जिसके पीछे मैं चलना चाहता हूं। जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे, तो आप पाएंगे कि आप व्यर्थ में ही अपने आसपास के लोगों से तुलना कर रहे हैं। और जब आप अपने जीवन में बड़े टारगेट सेट करेंगे दोस्तों, तो विश्वास मानिए धीमे धीमे करके जो आसपास के लोगों के साथ आपकी तुलना बनी रहती है, जो एक घबराहट बनी रहती है, वह धीमे धीमे करके खत्म होने लगेगी। आपको लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। किन्हीं 2-4 व्यक्तित्व का चुनाव करें और उनके जैसे बनने का प्रयास करें, उनके बारे में अध्ययन करें, उनके जीवन को समझने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि मन जो लगातार तुलना में फंसा रहता है और आपके मन में घबराहट, बेचैनी होती है, वह धीमे धीमे करके खत्म होने लगेगी। और अगर सारे प्रयासों के बावजूद भी यह तुलना करने की आदत जा नहीं रही है, आप बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं, तो आप मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।